आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर त्रिभुवन पारिक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नेशनल अस्पताल की तरफ से आप सभी का यहाँ पे पधारने पे हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान के अंतर्गत, अस्पताल प्रांगण के अंतर्गत हम लोग एक भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जो कि ब्लड डोनेशन कैंप है। इसके अंतर्गत रक्तदान को महादान बताया गया है, और रक्तदान इसलिए महादान बताया गया है क्योंकि यह हमारे जीवन शैली से और हमारे जीवन से सीधे रूप में जुड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू, नेशनल हॉस्पिटल बरवाला से 8 मार्च को आयोजित होने वाले इस रक्तदान शिविर में श्री राहुल नरवाल जी, उपायुक्त जिला हांसी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मनदीप मलिक जी करेंगे। उनके साथ श्री कृष्ण दोहन जी, निदेशक, नेशनल अस्पताल, विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर श्री संजीव गंगवा जी तथा श्री प्रवीण उड़ान जी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू पुनिया। हमारे इस रक्तदान शिविर की मुख्य विशेषताएं रहेंगी। पहली है कि प्रत्येक रक्तदाता को हेलमेट प्रदान किया जाएगा और लकी ड्रॉ के माध्यम से 5 स्कूटियां प्रदान की जाएंगी। लकी ड्रॉ का आयोजन 3 बजे किया जाएगा और पहले 100 रक्तदाताओं के लिए विशेष डिलीवरी कूपन का आयोजन है, जो उनको प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक रक्तदाता को 1 वर्ष तक चयनित जांचों में 60% की छूट एवं चयनित ऑपरेशन पर 30% तक की छूट दी जाएगी। और बरवाला बस स्टैंड से शिविर तक के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति, नेशनल हॉस्पिटल इंचार्ज। मैं यहाँ हॉस्पिटल के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। हमारा हॉस्पिटल बरवाला का फर्स्ट 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो NABH द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके साथ साथ में, जैसे कहा गया, हमारे पास में NABL प्रमाणित लैब है, जहाँ पे हाईएस्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ओवरऑल हॉस्पिटल का एक ही मोटिव है ताकि मैक्सिमम जितने भी लोगों तक हम अपनी सर्विसेज मिनिमल कॉस्ट पे पहुंचा सकें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल डिलीवरी है वो मात्र 5,500 रुपये में और सिजेरियन डिलीवरी 17,500 रुपये में की जाती है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के पैनल पर इलाज की सुविधा हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आके सर्विसेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ में अगेन हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, रेगुलर बेसिस पे जितने भी आसपास के गांव है या एरिया है, वहाँ पे रेगुलरली स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं किस तरीके से वो हेल्दी रह सकते हैं, और भी बहुत सारी जो आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को मिनिमल कॉस्ट पे जनमानस तक पहुंचाया जाए। अंत में मैं जितने भी नागरिक हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप ये जो रक्तदान महादान है, इस शिविर में आके पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज आपकी तरफ से पहुँचाया जा सके। इसके लिए मैं आपके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। हमारे हॉस्पिटल में आए हुए जितने भी मीडिया के बंधु हैं उनका स्वागत करते हैं। और एक विशेष बात है इसमें कि हमारे समाज में लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, ब्लड डोनेशन से डरते हैं लोग कि ब्लड डोनेट कर देंगे तो हमारे को क्या हो जाएगा। ब्लड डोनेशन से कुछ नहीं हो सकता, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। 18 साल से 60 साल तक की उम्र का आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। उसके अंदर 50 kg वेट होना चाहिए। और ब्लड इससे हमारे इस कैंप से लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। तो हम सभी डोनर्स का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से मीडिया के बंधुओं का जो भी यहाँ हमारे पधारे उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, जैसा भी मैम ने बताया कि जो भी ब्लड डोनेट करेगा उनको एक हेलमेट या एक प्रक्रिया रखी है कि स्कूटी भी उनको इनाम में दी जाएगी। ये लालच क्यों? ये लालच नहीं है, ये प्रोत्साहन देने के लिए है डोनर्स को। भी डोनर्स दूर दूर से आ रहे हैं, उनको एक तो हेलमेट दे रहे हैं, हर डोनर को हेलमेट फ्री है। उससे एक तो हमारी सुरक्षा चक्कर है, जो रोड पे सेफ्टी का चक्कर है, सुरक्षा चक्कर भी अपनाया जाएगा। और लालच नहीं है, एक प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है। और 5 स्कूटियां निकाली जा रही हैं, वो भी एक प्रोत्साहन है, कोई लालच नहीं है। और ये हमारे समाज में थैलीसीमिया के बच्चे इतने होते हैं, हर महीने उनको रक्त चढ़ता है, उससे बच्चों की जान बचाई जा सके। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, ब्लड की कमी होती है हमारे हॉस्पिटल में, ब्लड बैंक में, उससे लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इससे प्रोत्साहन के लिए, सिर्फ इसमें कोई लालच की बात नहीं है। कौन से ब्लड बैंक यहाँ पर ब्लड लेने के लिए? यहाँ पे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से आएंगे, और जो रेड क्रॉस सोसाइटी हिसार है उससे आएंगे, और एक मेट्रो ब्लड बैंक है जींद से, उनसे हमने बात की हुई है। वो लोग आ रहे हैं ब्लड
कलेक्ट करने के लिए। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट 2000 प्लस का टारगेट है हमारा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि सर जब ब्लड दे देते हैं उसके बाद ये कहा जाता है कि कभी आपको जरूरत हो तो आपको ब्लड मिल जाएगा, मगर वास्तव में जब किसी को उसकी जरूरत होती है तो उस टाइम तक उपलब्ध नहीं हो पाता। सर ये प्रक्रिया आसान कैसे बने? ये प्रक्रिया आसान बनाने के लिए हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, वो भी एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ताकि क्या है ना, ये जो मतलब हमें जरूरत पड़ती है, जरूरत के समय हर बंदे के लिए, हर पर्सन के लिए अवेलेबल हो सके वो इसीलिए हम थोड़े बड़े लेवल पे कर रहे हैं। और जो ये आप बोल रहे हैं कि मतलब हम लालच दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ना, अभी उस दिन पे क्या है, विश्व महिला दिवस भी है, उसके लिए क्या है आज मतलब महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए भी हमने काफी कुछ किया हुआ है। उस दिन हम उन लोगों को सम्मानित भी करेंगे, उन लोगों के लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है उस दिन की। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग सुबह 8:30 to 2:30 रहेगा सर। सर ये जो कैंप लगाने लग रहे हैं पहली बार है या उससे पहले भी लगाया आपने? इससे पहले भी हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लग चुके हैं, पिछले साल भी लगा है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है हमारे अस्पताल की तरफ से, जो कि हर समय, आने वाले समय भी हम और ज्यादा करा करेंगे इसको। दुवन जी, महावीर दुवन जी, अगर मैं आपकी तरफ मुखातिब हूं तो आप थोड़ा सा इस हॉस्पिटल के बारे में बताएं कि कब से शुरू हुआ था और अब तक क्या चल रहा है। ये हमारा जो एलोपैथिक हॉस्पिटल है ये 2 साल हो गए ना, 2 साल पहले शुरू हुआ था। और आयुर्वेदिक तो काफी पुराना है। और इसमें जो भी आयुष्मान कार्ड है या जो भी गरीबों के लिए जो उपचार हम फ्री में कर सकते हैं, वो उसकी कोशिश करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करें। हम गांव में भी कैंप लगाते हैं, यहाँ पे आता है हमारी एम्बुलेंसेज भी हैं जो बस स्टैंड से पेशेंट को लेके आती है, बस स्टैंड पे छोड़ के जाती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हर मरीज को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए। तो अभी तक कैसे कैसे कैंप लग चुके हैं हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं, और वैसे आम रूटीन में भी हम कैंप लगाते रहते हैं। गांव में भी कैंप लगाते हैं, आसपास के गांव में लगाते हैं, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर भी हमने काफी बार कैंप लगाए हैं। अभी हमें लास्ट एक कैंप लगाया था, मेनली हमने उसमें क्या रखा था, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो उसमें हमने उसके लिए रखा था कि अपना रजिस्ट्रेशन कराने पे हम उनका क्या था, उस पे 50% लेस किया हुआ था हमने, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए अवेयरनेस करने के लिए। और लाइक हम ऐसे भी करते हैं, पंचकर्मा डिपार्टमेंट है जो हमारा आयुर्वेद का, उसके लिए भी कैंप लगते हैं, एक डिजीज को लेके भी कैंप लगते हैं। कैंप हमारे मंथली लगते रहते हैं। क्या इस हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल इमरजेंसी की जो सुविधाएं हैं वो सभी रूप से बिल्कुल उपलब्ध हैं, सभी 24/7 ये ओपन रहता है। शहर से काफी हटके पड़ता है, क्या कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए? हाँ जी, एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी है, और ट्रांसपोर्ट की मतलब अगर ओपीडी के लिए मानेंगे वो बस की भी फैसिलिटी है, एम्बुलेंस की भी 24/7 हमारी फैसिलिटी है। और जो डोनर्स आएंगे उनके लिए बसेज है हमारी, वो बसेज बस स्टैंड से लेके आएंगे, यहाँ हॉस्पिटल में लेके आएंगे डोनर्स को, फिर वापस बस स्टैंड छोड़ देंगे डोनर्स को। हमारे अस्पताल के अंतर्गत कुशल चिकित्सकों की पूरी टीम है, उनके साथ ही ट्रेंड स्टाफ भी है, जो कि 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी रहती है, उसके लिए अस्पताल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आखिरी में डोनरों को क्या कहना चाहेंगे सर? डोनर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, कई प्रकार की हमारी व्याधियां रहती है शरीर के अंतर्गत, जो जटिल व्याधियां रहती हैं, उनके लिए रक्तदान अपने आप में एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। जैसे कई बीमारियों के बारे में मैं बताऊंगा जिसके अंतर्गत ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है शरीर के अंतर्गत, जैसे हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, पॉलीसाइथीमिया हो गया। इन अवस्थाओं के अंतर्गत शरीर के अंतर्गत जब रक्त बढ़ जाता है तो वह दिल के ऊपर, हमारी लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव भी डालने लग जाता है। तो नियमित रूप से अगर रक्त का हम लोग दान करते हैं